मैट्रिक्स अवयव का एग्जांपल कौन सा है 1 नंबर। ये हम लोग का प्रश्न दिया है पुरुष कर्मी की संख्या इतनी इतनी दी हुई है, इसको हमको क्या करना है मैट्रिक्स में फिट करना है। ठीक मैट्रिक्स देखो यहाँ सबसे पहला कितना है 30। पहले बक्सा बना लिए, क्या बना लिए बोल रहे बक्सा बना लिए। देखो बक्सा के बाद यहाँ 30 के नीचे क्या है 25, 25 के नीचे 27, 27 यहाँ पर कितना है बताओ 25, फिर 31, फिर 26। बक्सा में पैक कर दो। किसे पैक कर दिए बक्सा में पैक कर दिए, बन गया मैट्रिक्स। लेकिन सबसे खास बात इसका हमको कोटि बताना पड़ेगा, m गुणे n। क्या बताना पड़ेगा m गुणे n। मैंने पहले ही बोला था m o वाला काउंट करना कितने रो है, कितने क्या है रो है। तो काउंट करो तो 1 2 और 3, यानी m की संख्या कितनी है 3 गुणे। अब देखो कॉलम, कॉलम कितने हैं, रो कॉलम करूंगा तो कंफ्यूज होना, ठीक ना। कॉलम यानी स्तंभ, कितने स्तंभ है 1 और 2, तो यहाँ क्या लिखूंगा 2। समझ आया, यही मीनिंग पॉइंट होता है m into n इसका टू क्या हो रहा है 3 into 2। एग्जांपल खत्म, ये पूछा है हाँ बस ठीक है। देखो अवयव की संख्या कितनी है 8, अवयव संख्या कितनी है 8। अवयव बनाने के लिए हम लोग इस तरह से बक्से का उपयोग करते हैं, जो बक्सा पूरी तरीके से क्या होता है बंद होता है, ठीक। और जो यहाँ पे लिखाता है m गुणे n, इसी को बोलते हैं देखो m गुणे n ये क्या है कोटि, कोटि। m गुणे n क्या है कोटि। पहला m बताता है कि कितने रो है और n बताता है कितने कॉलम है। कितने रो है यानी ऐसा कितना बन रहा है और कितने कॉलम है, वो क्या बताता है m गुणे n। m बताएगा रो और n बताएगा कॉलम, n बताएगा कॉलम। अब समझो अवयव, अवयव का मतलब होता है इसके अंदर जितने सारे हैं उसको बोलते हैं अवयव। इसके अंदर जो भी चीज रहते हैं 1 2 3 4 5 वो सब क्या है अवयव है। पहले समझना फिर बहुत इजी बन जाएगा। देखो अवयव मेरे पास कितने हैं 8 है। समझो मान लो तुम लोग स्कूल में जाते हो तो स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं 8 स्टूडेंट हैं। उनको बॉक्स ये स्कूल हो गया, स्कूल का क्लासरूम, इसमें बैठाना है। तो कह रहा है कि कितने संभव तरीके से हम लोग उनको बैठा सकते हैं। तो देखो एक लाइन में बैठा सकते हैं 8 लोग बैठा सकते हैं, यानी रो कितना 1। देखो ये कर सकते हैं हम लोग, पहला 1 पहला हो जाएगा रो और कॉलम कितने बनेंगे 8। भाई जब एक लाइन में बैठेंगे तो रो 1 ही बनेगा और कॉलम कितने बनेंगे 8। पहला ऐसे ही बन सकता है, ठीक। 2 लाइन में बैठा सकते हैं, अगर 2 लाइन में बैठाएंगे तो 8 लोग कितने आएंगे, कितने 4 आएंगे, 2 गुणे 4। जिसके जिसके पहाड़ा में 8 आता है उसको लिख देंगे, या तो सिंपल में। और देखो 3 के पहाड़ा में 8 आता है क्या, 3 लाइन बन ही नहीं पाएगा। 4 के पहाड़ा में आता है, अगर 4 लोगों को बैठाएंगे तो कितने लोग बैठेंगे 2। देखो अगर 4 लोगों को रो में करेंगे तो कॉलम कितना बनेगा 2। 4 लोगों को रो में करेंगे तो कॉलम कितना बनेगा 2। और देखो 5 के पहाड़े में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं, 8 में आता है क्या 1। यानी जो संभव कोटि बनेगी वो कितनी बनेगी 1 2 3 4। संभव कोटि संख्या कितनी 4। समझ आ गया, यानी इतने तरीके से हम 8 अवयव को अरेंजमेंट कर सकते हैं इस अवयव के अंदर। कोई दिक्कत बन गया। एग्जांपल कौन सा है सेकेंड नंबर, एग्जांपल 2, ठीक है छोड़ दो। समझ आ गया। 3 गुणे 2 का एक अवयव बनाना है। 3 का मतलब होता है m की संख्या कितनी 3 और n की संख्या कितनी 2। m की संख्या इतना बड़ा दिख रहा है ना, m की संख्या कितनी 3 और n की संख्या कितनी 2। मान लो जो मेरा अवयव है मैट्रिक है वो कितना है 3, m की संख्या 3 यानी रो कितने हैं 3, 1 2 3। देखो 1 2 3, ठीक। कॉलम भी कितने हैं 2 1 2, इधर देखो 1 कॉलम और 2 कॉलम। अगर सबको मानेंगे तो A11 ये क्या लिखेंगे A11, यानी पहला कॉलम पहला रो A12 पहला होता है रो फिर कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये कौन सा रो है तीसरा रो पहला कॉलम। देखो ना 1 2 3, तीसरा रो पहला कॉलम और तीसरा रो दूसरा कॉलम। इतना हमको फाइंड करना है, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए यहाँ पर Aij फॉर्मूला दिया है Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड I माइनस 3j। इसका मतलब इसके अंदर की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव नहीं होगी पॉजिटिव होगी।
क्या होगी आप लोग? पॉजिटिव। अगर आई जे, अगर मैं पहला वाला निकालू 1 1, क्या निकालू? 1 इसका मतलब है कि आई का मान भी 1 और जे का मान भी कितना? 1। जहां जहां आई है वहां एक रखो, जहां जहां जे है वहां भी क्या रखो? एक रखो। तो कितना हो जाएगा? 1/2 मॉड आई का मान 1 माइनस 3 इंटू 1, तो 1/2 यहां हो जाएगा 1 माइनस 3 बन जा 3, तो 1/2 अगर इसको सॉल्व करेंगे, एक में 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। कितना आएगा? -2। और -2 मॉड है, जब मॉड से बाहर आएगा तो माइनस हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्लस 1/2 into 2। 1/2 इंटू 2, तो ये कट गया तो कितना मान निकल गया? 1। यानी a11 इक्वल टू कितना आ गया? ये पहला बक्सा लग गया। कोई दिक्कत बाबू लोग? ठीक। दूसरा निकालते हैं हम लोग a12। a12। अब बताओ a12 में i का मान कितना रहेगा? 1 और j का मान कितना रहेगा? 2। फॉर्मूला लिख लो 1/2 a12 1/2 मॉड ऑफ, देखो यहां तक, अब आगे देखो गया था, वहां पे डिस्टर्ब हो गया था वीडियो। यहां पर क्या दिया है? a22 की वैल्यू कितनी निकल चुकी है? 2। देखो 2 1 जा 2 2 जा 4। अब निकालना है a31। क्या निकालना है? a31 की वैल्यू देखो, फॉर्मूला 1/2 i का मान कितना रखेंगे? 3 माइनस 3 इंटू j का मान कितना है? 1। कितना है? 1। तो 1/2 3 माइनस 3 1 जा 3 में 3 जाएगा तो बाबू कितना बचेगा? 0। और 0 का मल्टीप्लाई जब 1/2 से करेंगे कितना आएगा? 0। यानी a31 इक्वल टू कितना? 0। अब निकालते हैं a32 1/2 i का मान कितना? 3 माइनस 3 इंटू 2, तो 1/2 3 माइनस 3 2 जा 6, तो कितना जाएगा? 1/2 3 में 3 माइनस करो, माइनस का 3 बाहर आएगा तो माइनस का 3 क्या जाएगा? प्लस का 3, तो 3/2 a32 इक्वल टू 3/2। ठीक है। अब नया मैट्रिक्स बनाएंगे। तुम लोग बोला सब लोग a11 क्या है? देखो 1। a11 क्या है? 1। a12 5/2। ठीक। a1 कहां गया? 21 कितना है? 1/2। और a22 कितना है? 2। a31 कितना है? 0। 31 कितना है? 0। इधर कितना है? 3/2। एक बार देखो सही है ना? ये कितना है? 3/2। 3/2 आंसर। ठीक ना? देख लो इसको पूरा एक बार।